बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स यहाँ पे आज बनने जा रही है अंडे पराठे की प्यारी सी रेसिपी। सबसे पहले मैंने ले लिया 1 कप मैदे का और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी हाफ़ टी स्पून नमक और साथ ही मैं ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून ऑयल। मिक्स कर लूँगी मैं और इसको मैं अब नॉर्मल पानी से गूँध लूँगी। मैदा मैंने गूँध लिया है। अब मैं इसको बर्तन में निकाल के कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दूँगी। यहाँ पे मैंने ले लिया है चॉपर और इसके साथ मैंने तकरीबन 1 प्याज ले लिया मैंने बड़े साइज़ का, 2 अदद अंडे ले लिए हैं और 3 अदद मैंने हरी मिर्चें बारीक काट ली और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया ले लिया है। तो यहाँ पे मैं एक बाउल में एक ऑमलेट का मटेरियल तैयार करूँगी। ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि मैंने एक अंडे के लिए अलग अलग बाउल क्यों लिया है। तो यहाँ पे मैं ये प्याज ऐड कर दूँगी चॉपर में और इसको मैं थोड़ा सा चॉप करके, प्याज मैंने इस तरह से चॉप कर ली है। अब मैं इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी। अब मैं इसको थोड़ा सा चॉप कर लूँगी। ये देखें चॉप मैंने कर ली है सारा मटेरियल। अब मैं इसके 2 हिस्से कर लूँगी। बराबर बराबर मिकदार में मैंने दोनों बाउल में डाल दिए। अब मैं इसमें एक एक अंडा डाल दूँगी। एक मैं इसमें ऐड कर दूँगी, एक मैं इसमें ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैं 1 टीस्पून सूखा धनिया ऐड कर दूँगी, दोनों में एक एक। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दूँगी। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दूँगी। इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह से मैंने फेंट के मिक्स कर लिया इनको। यहाँ पे अब मैं पेड़े बना रही हूँ। 2 पेड़े बनाने हैं छोटे साइज़ के। ये साइज़ आप चेक कर लें। बराबर साइज़ के मैंने 2 पेड़े बना लिए हैं। यहाँ पे मैं इनको बेल लूँगी दोनों को। तवा भी मैंने साथ ही रख के फ्लेम को ऑन कर दी है ताकि ये गर्म हो जाए। इनको मैंने थोड़ा थोड़ा बेल लिया है। अब मैं एक पे घी लगा लिया है। मैंने घी लगा के मैंने इसको अच्छी तरह से स्प्रेड करके अब मैंने इसको जोड़ दिए। जोड़ने के बाद मैं इसको साइडों से प्रेस करूँगी थोड़ा थोड़ा। अब मैं इसको बेल लूँगी, बेल के नॉर्मल साइज़ की जैसे आप पराठा बनाते हैं बना लूँगी। फ्लेम में आपको चेक करवाती हूँ। फ्लेम ज़्यादा स्लो है, थोड़ी सी तेज़ कर दें। पराठे की साइड चेंज कर ली है। यहाँ पे व्यूअर्स अब हम इसमें अंडा ऐड करने लगे हैं। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि हमने 2 अलग अलग ऑमलेट के लिए मटेरियल तैयार क्यों किया था, क्योंकि एक पराठे में एक अंडा ऐड करना है हमने। तो ये हमने अंडा ऐड कर दी। ये देखिए इसको इस तरह से फैला लेना है अच्छी तरह से ताकि पूरा पराठा जो है वो कवर हो जाए। ये देखिए घी ऐड करके साथ साथ आपने इसको बराबर हिलाते रहना है, मूव करते रहना है पराठे को। दूसरी साइड भी इसकी तैयार हो चुकी है। ये देखें फ्रेंड्स, बेसिकली ये रेसिपी मेरे भाई की है। इन्होंने मुझे एक दिन बना के खिलाया था तो मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने कहा ये आप लोगों से मैं शेयर करूं और इन्हीं से बनवाऊं। मेरे ख्याल से ये अब तैयार हो चुका है ना भाई? जी ये तैयार हो चुका है अब। अच्छा, तो अब नेक्स्ट क्या करना है इसको? अब हमने इसकी कटिंग करनी है जी। इसको 4 पीस बना लेंगे। 4 पीस बनाने। अच्छा,
व्यूअर्स मैंने यहाँ पे घी इस्तेमाल किया है, तो आप इसकी जगह ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पराठा जो है वो घी का मज़े का बनता है। ये देखिए तैयार हो चुका है पराठा, अब इसको डिश आउट किया जा रहा है। यहाँ पे व्यूअर्स दूसरा पराठा तैयार हो रहा है। ये पराठा मैंने देसी आटे का बनाना है। इसके लिए मैंने यहाँ पे मैं आपको बताती जाऊँ कि मैंने 2 अदद एग जो है वो अलग अलग तैयार किए थे, कि एक मैंने मैदे में पराठा बनाना था और एक देसी आटे में। यह आप पे डिपेंड करता है कि जो चीज़ आपको पसंद है, मैदे का पराठा पसंद है तो आप मैदे में बना लें, आटे में पसंद है तो आप आटे में बना लें। ये देखें माशाल्लाह से ये इसके 4 पीस तैयार किए हैं। ये तो व्यूअर्स यहाँ पे आपने आटे का भी पराठा बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाना है जैसे आपने मैदे का बनाया है। ये देखें आटे का पराठा बन रहा है। देसी आटे का भी पराठा तैयार हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लुक आई है। कटिंग करनी है पराठे की, अब इसको डिश आउट किया जा रहा है। ये देखें व्यूअर्स माशाल्लाह से हमारा नाश्ता तैयार हो चुका है। तो अब हम करने लगे हैं संडे स्पेशल नाश्ता। ये थी मेरी आज की वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो टाइम पे मिल जाए। लाइक करके, शेयर करके, कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर भेजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।